इकट्ठा कर रहे हैं कौन कौन वो लोग हैं जो काले धन के मामले में अब तक बेदाग दिखे हैं और ऐसा मिला है कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे जयपुर की एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म एक कंपनी की काली कमाई की हकीकत से। जी मरुधरा ने इस पर से पर्दा उठाया है। कंपनी की सेल्समैन ने सरेआम ब्लैक मनी लेने की बात कही, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे जयपुर की एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म एक कंपनी की काली कमाई की हकीकत से। जी मरुधरा ने इस पर से पर्दा उठाया है। कंपनी की सेल्समैन ने सरेआम ब्लैक मनी लेने की बात कही। कंपनी के कर्मचारी ने 40% कैश लेने की बात मान ली। ऑपरेशन काला धन, कंपनी गुरु प्रज्ञा इंफ्रा। इसमें से कुछ अमाउंट अगर मैं कैश देना चाहूँ तो 2 लाख में से दे सकते तो वो आप कम कर देंगे उसको? आप दे सकते हैं। 40% तो ले ही सकते हैं ना मुझे। हाँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। उसके ऊपर भी बढ़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्डर को कोई प्रॉब्लम, देखिए बिल्डर्स जो बड़े बिल्डर्स होते हैं ना वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग हायर क्लास होते हैं वो लोग कैश में कर देते हैं, मतलब 50% 60% तक भी पेमेंट कर देते हैं आप, और कुछ लोग लोअर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, फाइनेंस करना होता है। ये है राजधानी जयपुर की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी गुरु प्रज्ञा इंफ्रा की कर्मचारी का बयान। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा वो रियल एस्टेट कंपनी है जिसके मालिक हैं सुभाष सैनी। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा की ये कर्मचारी बता रही है कि इनकी कंपनी फ्लैट की कीमत का 40% तक हिस्सा कैश में लेने को तैयार है। एक बार फिर सुन लीजिए। 40% तो ले ही सकते हैं ना मुझे। हाँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। उसके ऊपर भी बढ़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्डर को कोई प्रॉब्लम, फाइनेंस करना। किस तरह से मैडम खरीदार बनकर गए वोटर को समझा रही हैं कि वो 40% तक कैश ले सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिल्डर्स नहीं करते, उधर हमें ज्यादा। अब आप 40% कैश लेने का पूरा खेल समझिए। दरअसल 40% कैश लेने का मतलब होता है कुल कीमत का 40% हिस्सा ब्लैक मनी, जो सीधे काले धन की शक्ल में बिल्डर की जेब में जाएगा। इस पैसे पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ये 30 से 40% की रकम एक प्रोजेक्ट पर कितनी बड़ी हो जाती है, इसे इस तरह से समझिए। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा का एक प्रोजेक्ट है गुरु शिखर। गुरु शिखर में कुल 584 फ्लैट हैं। एक फ्लैट का एरिया 564 स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट की कीमत 2750 रुपए। इस तरह से इस प्रोजेक्ट से बिल्डर को 90 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर कंपनी की कर्मचारी की ही मान लें, तो अगर कंपनी हर फ्लैट पर 30% ब्लैक मनी लेती है तो उस हिसाब से एक प्रोजेक्ट में उसे लगभग 27 करोड़ रुपए की काली कमाई होगी, जिस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जिस गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के काले खेल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसके एक और प्रोजेक्ट का आंकड़ा आप देख लीजिए। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आशियाने के इस खेल में ये कंपनी किस तरह से सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही है। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के एक दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है सुमेरु। इस प्रोजेक्ट में कुल 38 फ्लैट हैं। एक फ्लैट का एरिया 1241 स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट की कीमत 3000 रुपए। इस तरह से 38 फ्लैट की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए होती है। 30% कैश यानी ब्लैक मनी लगभग 4 करोड़ रुपए होता है। जयपुर में गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के 2 प्रोजेक्ट गुरु शिखर शेखावटी और सुमेरु चल रहे हैं, जिसमें आधे से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। इस लिहाज से इन दोनों प्रोजेक्ट में उसे 31 करोड़ की काली कमाई होनी है, जिसमें से वो 15 करोड़ रुपए बटोर चुकी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैडम ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा पैसा कैश यानी ब्लैक मनी के रूप में देकर कम पैसे पर रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। यानी स्टैंप में भी चोरी का पूरा खेल चलता है। दोनों ही स्टेजेस में कोई
प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ लोग कम में करवाते हैं और कुछ लोग ज्यादा करवाते हैं, तो बिल्डर का कोटा बराबर होगा। बिल्डर्स जो बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, बड़े ग्रुप्स होते हैं, उनको उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इधर वाला जो जैसे आपने कैश किया 30% 50% तक कैश कर दिया, तो इधर तो कम ग्रोथ हो गई। इधर हमें इनिशियली यहाँ कम दिखाना पड़ गया आपको, क्या हमने कम दिखा है, और उधर हमें ज्यादा दिखाना पड़ रहा है, तो उधर हमारा कवर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो वाली कैलकुलेशन आ जाती है। तो हम लोगों को दोनों ही सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम इधर भी कवर कर रहे हैं, इधर भी कवर हो जाता है, तो वो इक्वलिटी में आ जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। कैलकुलेशन आ जाती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब हमने ये पूछा कि आप 27 लाख की कमर्शियल प्रॉपर्टी में कितना कैश ले सकते हैं, तो गुरु प्रज्ञा के मार्केटिंग हेड ने 7 लाख रुपए तक कैश लेने की बात मान ली। फिर भी 27 में कितना ले पाएंगे आप? 5-6 लाख रुपए। अच्छा, ये किसी का बिजनेस है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कुछ ही साल में गुरु प्रज्ञा इंफ्रा नाम की इस रियल एस्टेट कंपनी ने कैसे काले धन के बल पर अपना काला साम्राज्य बना लिया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि विदेश में जमा जिस काले धन को लेकर पूरे देश में चर्चा होती है, वहीं देश में गुरु प्रज्ञा जैसी रियल एस्टेट कंपनियां सरेआम ब्लैक मनी ले रही हैं और पैसे का अंबार लगा रही हैं। वो वाली कैलकुलेशन आ जाती है, तो हम लोगों को दोनों ही ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। हम इधर भी कवर कर रहे हैं, इधर भी कवर हो जाता है। और आइए गुरु प्रज्ञा के तमाम प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुरु प्रज्ञा की पूरी काली कमाई कितनी हो सकती है। अब नजर डालते हैं गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के विस्तार पर। वो गुरु प्रज्ञा इंफ्रा जिसके मालिक हैं सुभाष सैनी। जरा देखिए सुभाष सैनी की काले धन की कितनी हाई राइज इमारतें कहां कहां फैली हैं। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के 5 आने वाले प्रोजेक्ट हैं गुरु प्रज्ञा संकल्प, गुरु प्रज्ञा त्रियुगी, गुरु प्रज्ञा स्वास्तिक, जगतपुरा हाइट्स, सालासर बालाजी। वहीं ये कंपनी अब तक 15 प्रोजेक्ट बेच चुकी है, जिनके नाम हैं गुरु शिखर वेदांग, स्वामी विहार, स्वामी विहार 1, शिवपुरी, सवाई माधोपुर प्रोजेक्ट, रणथंबौर, रानी सतीनगर, मानसरोवर गजराज विला, हीरानगर, निर्माण नगर, गजराज विला 2, गजराज विला 3 और बरकत नगर। सोचिए चल रहे प्रोजेक्ट्स और आने वाले प्रोजेक्ट से ही अगर गुरु प्रज्ञा इंफ्रा 155 करोड़ के काले धन की कमाई करने वाली है, तो फिर 15 प्रोजेक्ट से कितनी बड़ी रकम काली कमाई के रूप में कमाई होगी। एक अनुमान के हिसाब से यह आंकड़ा करीब 2000 करोड़ होता है। ऐसे में अगर अब भी काला कारोबार करने वाली ऐसी कंपनी पर शिकंजा कसने वाले नहीं जागे, तो ये देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देंगे। हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद बस इतना है कि काले धन पर देश में आए दिन जो कोहराम होता है, वो काला धन आखिरकार कहां से आता है, ये आपको बताया जाए और सरकार देखे कि काले धन की उगाही कैसे हो रही है। बिल्डरों की कैश वाली कमाई ही काला धन है, जिसे लोग ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। ये तो सिर्फ एक बिल्डर के कुछ प्रोजेक्ट्स की हकीकत है। जी मरुधरा के पास राजस्थान के हर बड़े बिल्डर की काली कमाई का काला चिट्ठा है। जी मरुधरा परत दर परत खोलेगा काली कमाई का सच। ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। तो हमने कई बिल्डरों के खुलासे किए हैं, लेकिन ये आप गुरु प्रज्ञा के बारे में देखें कि इस एक बिल्डर ने अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपए की काली कमाई कर ली है। 2000 करोड़ इसने काला धन इकट्ठा कर लिया है। आप सोचें कि जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उनमें जो भ्रष्ट और बेईमान बिल्डर हैं, उन्होंने कितने करोड़ रुपए अब तक काले धन के तौर पर जमा किए होंगे। ऑपरेशन काला धन में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जयपुर की एक नामी रियल एस्टेट कंपनी की पड़ताल की। कंपनी कहती है कि वो कम पैसे में बेहतर घर बनाकर लोगों को देती है, लेकिन जब आप हकीकत से रूबरू होंगे तो आपका भरोसा उठ जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच ये कंपनियां ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिन दहाड़े काले धन का अंबार लगा रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कंपनी कोरल ग्रुप, शहर राजधानी जयपुर, चेयरमैन
श्याम सुंदर डागा। ये आलीशान दफ्तर जयपुर की रियल एस्टेट कंपनी कोरल ग्रुप का है, जिसके चेयरमैन का नाम है श्याम सुंदर डागा। लेकिन कंपनी का दफ्तर जितना शानदार है, कंपनी कैश यानी ब्लैक मनी भी उतनी ही ज्यादा लेती है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जब इन्वेस्टर बनकर कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो सेल्स मैनेजर तरुण पांडे ने 20% कैश लेने की बात मान ली। उसके अपन तो कच्चे में लेना चाहते हैं। कच्चे में तो ज्यादा नहीं ले पाएंगे हम, वो तो अपन बैठ के बात करेंगे कच्चे का। आप पूरा कच्चा तो होगा नहीं। पूरा तो नहीं हो सकता। हाँ, फिर पूरा कितना मान लीजिए आप कितना परसेंट हो जाता है? 4 गुना आधे जी ये मान लीजिए आप करीब 20 के आसपास चल सकते, 20-80 का रेशियो अपन कर सकते। 20-80 का रेशियो। हाँ 20 बहुत होता है। तो ये 15 लाख का जो है, हाँ इसमें भी 20% तो हो जाएगा ना अपना? इसमें मतलब 20% तो इस वाले प्रोजेक्ट में हाँ हो जाएगा। कोरल ग्रुप स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ साथ छोटे बजट के फ्लैट्स बनाता है। हमें जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया उसमें कैश यानी ब्लैक मनी का खेल देख लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडियो, जिसमें कुल 222 फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट का एरिया 1033 स्क्वायर फीट है। एक स्क्वायर फीट की कीमत 3300 रुपए है। प्रोजेक्ट की कीमत हुई 75 करोड़ से ज्यादा। 20% कैश मतलब 15 करोड़ ब्लैक मनी। ठीक इसी तरह इवोक में कुल 40 फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट का एरिया 1135 स्क्वायर फीट है। एक स्क्वायर फीट की कीमत 2700 रुपए है। प्रोजेक्ट की कीमत हुई 12 करोड़ 25 लाख। इसमें भी 20% कैश का मतलब है लगभग 3 करोड़ कैश यानी ब्लैक मनी। दोनों प्रोजेक्ट में 17 करोड़ 45 लाख ब्लैक मनी होती है। कोरल ग्रुप सिर्फ छोटे फ्लैट में ही नहीं, विलास में भी 20% तक कैश लेता है। तो वैसे कितना पैसा मिलेगा कैश में? कैश में सर अभी आई थिंक सो मुझे बॉस से बात करनी पड़ेगी। फिर भी मतलब कितना लेते हैं आप, कुछ आइडिया? वैसे तो 15-20% लेते हैं अभी। हाँ। बाकी 80% का लोन करवा देते हैं। ठीक है। तो विला के केस में क्या है वो मुझे 20% का जो लेते हैं वो अनअकाउंटेड ही होता है ना, ताकि अपने को रजिस्टर में फायदा मिल पाए। हाँ। कंपनी के कर्मचारी से जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने कैश लेने की बात पूछी, उसने एक बार भी इनकार नहीं किया। हर बार उसने कैश लेने की बात कही। कि 18 लाख रुपए जो हैं, 18.25 जितना भी आप बता रहे हैं, मैं इसका 20% कितना होता है? 18-25 हो गया, 3 लाख 60,000 के आसपास हो गया। 3,60,000। 4 लाख मैं आपको दे दूं और बुक करा लूं, ठीक है। उसके बाद में अपन बाकी के अमाउंट का लोन करा लूं। बाकी के अमाउंट का लोन बिल्कुल करा दो, है ना। तो 4 लाख रुपए आप अकाउंट नहीं करोगे इसमें, और वो मेरी रजिस्ट्री कम की होगी। हाँ है ना, ठीक है, नहीं करेंगे। हाँ करते हैं। हाँ करते हैं, ठीक है। कोरल ग्रुप एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इस कंपनी के 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनका नाम है कोरल सिटी पुणे प्रोजेक्ट, कोरल इवोक, कोरल गोल्फ ग्रीन, कोरल जार, कोरल स्टूडियो 2, कोरल सीकर बीकानेर, कोरल ग्रीन जयपुर, कोरल आदित्य, कोरल प्रीम हैबिटेट जयपुर, कोरल स्टूडियो 1 जयपुर, क्रिम्सन कोर्ट जयपुर, कोरल राधा कृष्ण जयपुर, कोरल शुभ निवास उदयपुर, कोरल अरिहंत हाइट्स। वही इस कंपनी के 10 प्रोजेक्ट बन चुके हैं, जिनके नाम हैं कोरल गिरधर नागर बीकानेर, कोरल नागेश नागर बीकानेर, कोरल कमला रेजिडेंसी बीकानेर, कोरल सेलिब्रिटी, कोरल क्राउन जयपुर, मार्लिन कोरल एम्बियंट, कोरल सिटाडेल जयपुर, कोरल सेलिब्रेशन जयपुर, कोरल कैडर जयपुर, कोरल कास्ल जयपुर। अगर 20% के हिसाब से ही देखें तो ये कंपनी अब तक 250 करोड़ की काली कमाई कर चुकी है। कोरल ग्रुप के प्रोजेक्ट के नाम जितने सुंदर हैं, उसी तरह कंपनी काली कमाई में भी आगे है, और इनका ब्लैक मनी का धंधा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पहले हमने गुरु प्रज्ञा के बारे में बताया, जिसने अब तक लगभग 2000 करोड़ की काली कमाई कर ली है, यानी काला धन इकट्ठा कर लिया है। और कोरल ग्रुप के बारे में जो हमने बताया, उसने अब तक 10 प्रोजेक्ट अपने पूरे कर लिए हैं, जिसमें 250 करोड़ काले धन के तौर पर वो अपनी तिजोरी में भर चुका है। और बाकी जो 15 नए प्रोजेक्ट हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें उसने कितनी काली कमाई की व्यवस्था कर ली है। हम बार बार अपने निवेशकों को कहते हैं कि आप भी बचें ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने से, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में जब निवेश आप करेंगे और हम जो सीडी तमाम विभागों को मुहैया करा रहे हैं, उस सीडी के आधार पर विभाग वाले कार्रवाई करेंगे इन बिल्डरों के खिलाफ, और उस कार्रवाई की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। जयपुर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं राजस्थान के एक और शहर, एक और बिल्डर की हकीकत देखते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि जोधपुर की रियल एस्टेट कंपनी अरिहंत की काली कमाई का खुलासा करती ये रिपोर्ट। रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का खेल सिर्फ जयपुर में ही नहीं चल रहा। गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के बाद अब आप जोधपुर की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी अरिहंत के काले कारोबार और ब्लैक मनी की कहानी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। अरिहंत नाम की ये कंपनी जोधपुर में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रही है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पाल लिंक रोड पर है, जिसका नाम है अरिहंत आयाति। अरिहंत आयाति में एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के बीच है। अरिहंत अपने हर फ्लैट के लिए 40% कैश लेती है, यानी 1 करोड़ में 40 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में लेती है। इस लिहाज से हिसाब लगाएं तो एक फ्लैट पर ये कंपनी करीब 56 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में ले लेती है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो कंपनी एक फ्लैट पर 56 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में लेती है, वो पूरे प्रोजेक्ट से कितने करोड़ की काली कमाई करती होगी। अब आप आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ अरिहंत आयाति प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी का खेल देखिए। प्रोजेक्ट का नाम अरिहंत आयाति, फ्लैट की संख्या 90, एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 40 लाख, कैश 40% यानी 56 लाख रुपए। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 56 करोड़ रुपए की काली कमाई तय है। अरिहंत आयाति में 40% से ज्यादा फ्लैट बुक हो चुके हैं, यानी कंपनी इस प्रोजेक्ट में अब तक 20 करोड़ रुपए काले धन के रूप में डकार चुकी है। रेट्स पर बताओ कि 140 वाला अगर मैं लेता हूँ, स्केलेटन प्लेट ना, स्केलेटन प्लेट में लेता हूँ, और तो 140 में से मुझे आपको कैश में कितना देना होगा? 60-40 का रेशियो रहेगा। हाँ। जैसे 140 है इंटू 60%, ये तो रहेगा आपका 84% का आपका एग्रीमेंट बनेगा। और बाकी का 56 लाख आपको बच्चे का देना है। 56 लाख रुपए बच्चे का देना है। अच्छा, अगर अब भी सरकार नहीं संभलती है और इस कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई नहीं करता है, तो अंदाजा लगाइए कि देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये तो एक प्रोजेक्ट की काली कहानी है। अरिहंत ग्रुप के जोधपुर के अलावा मुंबई और नवी मुंबई में कई प्रोजेक्ट हैं। अंशुला, आरोही, आकांक्षा, अमीशा, आलोकी, अर्शिया, अनमोल, आकृति, अदिता, ओरा, अक्ष, अरहम जैसे 12 प्रोजेक्ट हैं। अगर जोधपुर प्रोजेक्ट में अरिहंत ग्रुप 20 करोड़ से ज्यादा काला धन कमा रहा है, तो अपने सभी 13 प्रोजेक्ट में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की काले धन की कमाई वो कर चुका है। ऐसे में काले धन के इस पूरे खेल पर अगर रोक नहीं लगी, तो देश की अर्थव्यवस्था का भगवान ही मालिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो ये एक और बिल्डर है जिसने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। एक और बिल्डर है जो काला धन इकट्ठा कर रहा है। अरिहंत ग्रुप के बारे में भी हमने आपको बताया। अब तक आपने कई बिल्डरों के पैसे बटोरने के अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन जिस बिल्डर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, उसने काली कमाई का कुछ अनोखा तरीका इख्तियार किया है। क्या है वो अलग तरीका, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। बेईमान रियल एस्टेट की फहरिस्त में एक नाम और शुमार होता है सुहालका बिल्डर्स का, जिसके मालिक का नाम नीरज सुहालका है, जो बाकी ग्रुप की तरह ब्लैक मनी कमाने पर आमादा है। लेकिन जब आपको इस ग्रुप की काली कमाई कमाने के तरीके के बारे में पता चलेगा, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।
जिसमें कोई दो राय नहीं है कि हर रियल एस्टेट ग्रुप और बिल्डर्स का काला पैसा बटोरने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन जो तरीका इस ग्रुप ने इजाद किया है वो न सिर्फ आपको बल्कि सरकार को भी हैरान कर देगा, क्योंकि इस तरीके में महिलाओं को मिलने वाली छूट का बखूबी फायदा उठाया गया है। लेडीज के नाम में 1% की छूट भी मिल जाएगी रजिस्ट्री कराना। जी मीडिया की खुफिया टीम जब सुहालका बिल्डर्स के ऑफिस पहुंची तो इस ग्रुप के सीआरएम हेड ने जो बताया वो सबसे अलग था। सीआरएम हेड ने कहा कि अगर मकान की बुकिंग पत्नी के नाम से है तो कैश मनी ज्यादा लिया जा सकता है, और अगर पति या किसी पुरुष के नाम से है तो कम। ये जो है ना 2 BHK और 3 BHK, ये एमराल्ड का ये रेडी टू मूव वाले का बता रहा हूँ मैं। 15 दिन के अंदर हम इसकी रजिस्ट्री करवा देंगे। ठीक है। इकट्ठा पेमेंट होगा इसमें। 2 BHK का तो सर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 32 लाख का दे रहा हूँ, नीचे में मैं आपका 24 लाख 23 लाख से एग्रीमेंट करा दूंगा। मान लो 10 लाख रुपए में इसमें कैश ले लूंगा फॉर 2 BHK। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 20 मान लो। किसके नाम कराओगे रजिस्ट्री, वो फर्क पड़ेगा इसमें। किसके नाम? हाँ, बीवी के नाम करा देंगे। तो लेडीज के नाम में 1% की छूट क्यों मिल जाएगी रजिस्ट्री कराने में। अच्छा। तो उसमें अपने फायदा हो जाएगा। तो 2 BHK का तो मैं 20 लाख में करा दूंगा। इन केस ऑफ फीमेल, मेल का है तो 1 लाख रुपए ऊपर लेके चलना। इसका 3 BHK सेम ऐसे ही है। इसका मैं 24 लाख में रजिस्ट्री करवा दूंगा। इसमें अपन 16 लाख रुपए में अपन इसमें केस ले लेंगे। फीमेल के केस में, मेल के केस में 25 लाख, 40 लाख प्लस 50,000 अपन को अलग से देना है बस इसमें। ठीक है। सोसाइटी का। और 25,000 उसका ट्रांसफर। 25,000 मतलब 75,000 आपको देना है। ये देना 40-75 में ये हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे ये महाशय हमें एक पेपर पर इतनी आसानी से ये सब समझा रहे हैं कि अगर आप 2 BHK या 3 BHK फ्लैट खरीदते हैं तो आपको ब्लैक का पैसा कैसे देना होगा। इन जनाब के मुताबिक टैक्स के नियमों की वजह से अगर खरीद रहे फ्लैट का एग्रीमेंट किसी महिला के नाम पर हो तो आप ज्यादा काला धन दे सकते हैं, और पुरुष के नाम पर हो तो कम। दरअसल 32 लाख के 2 BHK का एग्रीमेंट अगर महिला के नाम से होगा तो एग्रीमेंट 20 लाख का बनेगा, यानी 10 लाख रुपए का काला धन। और अगर पुरुष के नाम से एग्रीमेंट बनेगा तो 21 लाख रुपए का एग्रीमेंट बनेगा, मतलब 9 लाख रुपए सीधे ब्लैक में। यानी कि मोटे तौर पर ये ग्राहकों से करीब 30% पैसा काला धन मांगते हैं। सुहालका बिल्डर्स के जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है इमरलैंड। इस प्रोजेक्ट में 645 फ्लैट्स हैं, जिसकी न्यूनतम रेट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 206 करोड़ रुपए है, और 30% के हिसाब से इसमें करीब 61 करोड़ रुपए का काला धन है। और जो 40% फ्लैट्स बुक हो चुके हैं उसके हिसाब से ग्रुप 24 करोड़ रुपए अब तक ब्लैक में कमा चुका है। इस बिल्डर का फिलहाल ये एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन काला धन कमाने में इन लोगों ने जो महारत हासिल की है वो शायद अब तक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन काला धन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बिल्डरों के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है, बेईमान बिल्डरों के बारे में हम बता रहे हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे जो ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। सैंडोबेंस, जो दिखे औरों से अलग। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है।
जन की अरदास प्रभुपाद। हर आस्था का आधार अर्चना अग्रवाल। MBH की देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MBH की देगी मीरज। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। आइए खुदा की जन्नत कश्मीर को फिर बसाए। उनके हर गम में, हर मौसम हम हैं, इसका एहसास करें। अपना योगदान हमारे सहयोगी NGO यूनाइटेड वे इंडिया के द्वारा भेजें। अधिक जानकारी के लिए www.ztv.com/हम है पर लॉग ऑन करें। जियोनी प्रेजेंट्स हम है उम्मीद कश्मीर, पावर्ड बाय क्लिनिक प्लस। बड़े हादसे के लिए एक बड़ी कोशिश। 26 अक्टूबर रविवार शाम 4 बजे से जी नेटवर्क के सारे चैनल्स पर एक साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन काला धन और हम लगातार खुलासा कर रहे हैं उन बिल्डरों का जिन्होंने काली कमाई की है, जिन्होंने काला धन इकट्ठा किया है और देश के खजाने में सेंध लगाई है, देश को चूना लगाया है। ऑपरेशन काला धन में हम उन बिल्डरों के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन काला धन के दौरान जहां ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां ब्लैक मनी लेने को तैयार दिखी, तो कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मनी के जरिए कारोबार कर रही हैं। किसी भी कीमत पर वो ब्लैक मनी नहीं लेते। ऑपरेशन काला धन, कंपनी शेखर होम डेवलपर्स, शहर भिवाड़ी। रियल एस्टेट कंपनियों के काले धन के स्टिंग के दौरान हमें कई ऐसी कंपनियां भी मिली हैं जो सचमुच सफेद यानी व्हाइट मनी के बल पर अपना कारोबार कर रही हैं। ऐसी ही एक और रियल एस्टेट कंपनी है शेखर होम डेवलपर्स। भिवाड़ी शहर में शेखर होम डेवलपर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस कंपनी के मैनेजर से कैश यानी ब्लैक मनी में सौदा करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि वो 10% से ज्यादा कैश नहीं लेता। अगर आप ज्यादा कैश देंगे तो उसकी रिसिप्ट देंगे। मैनेजर ने यहाँ तक कहा कि DLC में तो कमी का सवाल ही नहीं है। तो इसमें कैश आप कितना ले लोगे? कैश तो आप बुकिंग अमाउंट दे दो, कैश कितना आप दे सकते कैश में, क्या चाहते? मैं तो चाह रहा हूँ 30% कैश हो जाए। 30% कैश बात करनी पड़ेगी। इतने कैश की हम मैक्सिमम 10% जो हमारा वो अमाउंट है वो ले लेते हैं कैश। अच्छा, 10% ऑफ BSP ये कैश ले लेते हैं, वरना बाकी तो ये है कि आप 70% और लोन की कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक से दे दो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रजिस्ट्री में भी फायदा हो जाए अपने को। सर रजिस्ट्री में तो फायदा हो तो BSP आपको तो वही रहनी है, BSP थोड़ी कम कर देंगे हम। नहीं, थोड़ा अकाउंटिंग में तो कम नहीं होगी। सर आप पैसे ही तो कैश दे रहे हो, BSP तो वही रहनी है। हमें तो कैश मिल गया, उससे कुछ फर्क थोड़ी है। नहीं, उसका रसीद नहीं दो तो वो कम हो जाएगा ना। सर रसीद कैसा नहीं देगा, तो हमारा तो वैसे एक नंबर में वो आपको रसीद तो फिर भी हम देंगे ही देंगे। अच्छा, शो तो हम करेंगे नहीं करेंगे सर, फिर हम कॉस्ट उसकी कम कैसे कर सकते हैं? DLC तक तो जा ही सकते, नहीं जा सकते सर। वो 2 नंबर वाला चीज आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल अलग है। वो कच्ची कॉलोनी और इनमें और जो अनऑथराइज्ड होते हैं ना, उनमें ब्लैक एंड व्हाइट चलता है। अरे सर आप जयपुर में आके देखो, बड़े बड़े बिल्डर करते हैं सर। वही वाली बात सर, बिल्डर करते हैं, धोखाधड़ी तो पूरे इंडिया में होती है सर। जेन्युइन आदमी कभी नहीं करेगा, होगा ना सर। हम आपको BSP वही रख सकते हैं, हम BSP कम नहीं कर सकते आपकी। आप कैश वाली हमें दे रहे हो, हम कैश ले लेंगे। रिसीट दोगे उसे सर? वो तो बताओ वैसे रिसिप्ट तो मिलेगी। शेखर होम डेवलपर्स हरियाणा की कंपनी है, लेकिन उसके कई प्रोजेक्ट भिवाड़ी राजस्थान में चल रहे हैं। शेखर होम डेवलपर्स के पास कृष्णा रेजिडेंसी, शेखर हाइट्स, क्राउन प्लाजा, SB रेजिडेंसी, शेखर पैराडाइज जैसे कई प्रोजेक्ट हैं। शेखर होम डेवलपर्स उन कंपनियों के लिए मिसाल है जो काले धन के सहारे कारोबार कर रही हैं। 12 साल पुरानी कंपनी शेखर होम डेवलपर्स व्हाइट मनी के जरिए रियल एस्टेट कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रही है।
और साबित किया है कि ईमानदारी और वाइट मनी के जरिए भी कारोबार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जयपुर में भी एक ऐसी कंपनी मिली जिसने ब्लैक मनी यानी कैश लेने से साफ इनकार कर दिया। शेखर डेवलपर के बारे में जैसे हमने देखा कि उसने भी ब्लैक मनी से साफ इनकार किया, वैसे जयपुर की भी ये रियल एस्टेट कंपनी ब्लैक मनी नहीं लेती। कैश पर उसने रसीद देने की बात कही। कौन है वो ईमानदार कंपनी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन कालाधन, कंपनी सिद्धा आंगन, शहर राजधानी जयपुर, कंपनी का मालिक सीपी जैन। ऑपरेशन कालाधन के दौरान आपने सिद्धा आंगन, शहर राजधानी जयपुर, कंपनी का मालिक सीपी जैन। ऑपरेशन कालाधन के दौरान आपने देखा कि रियल एस्टेट कंपनियों में कालाधन यानी कैश लेने की होड़ लगी है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बिल्कुल कैश नहीं लेती और वो शुरुआती बातचीत में ही इससे इनकार भी कर देती हैं। ऐसी ही कंपनी है जयपुर की सिद्धा आंगन। इस कंपनी के सीनियर मैनेजर ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को साफ कह दिया कि वो कच्चा पैसा यानी कैश बिल्कुल नहीं लेते और अगर लेते हैं तो फिर उसकी रिसिप्ट देते हैं। कच्चा कितना लोगे इसमें? खर्चा मतलब कच्चा सर, कच्चा पक्का नहीं है अपना, पूरा पक्का है। पूरा पक्का है। अच्छा, अगर आप कैश देते हो हम कैश ले लेते हैं, लेकिन हम रिसिप्ट देंगे आपको। अच्छा, हम वैसे नहीं कर सकते। बड़ा पैसे में थोड़ा बहुत तो रजिस्ट्री को फायदा सर, उसमें आपको डीएलसी रेट में फायदा होगा ना। यहाँ पे 1500 रुपए ही चल रही है, तो आप तो एक डीएलसी तो जो रजिस्ट्री है उसमें फायदा हो जाएगा ना। रजिस्ट्री तो उसी में डीएलसी रेट पे करेंगे, आप इस रेट पे थोड़ी करेंगे। रजिस्ट्री तो कम रेट पे होगी ना। हाँ, वो तो 1500 रुपए चल रही है यहाँ पे। तो 1500 रुपए कराएंगे, बाकी जैसे आप दे तो 2250 रहे हैं। वो एक है। सिद्धा आंगन भी जयपुर की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के जयपुर और कोलकाता में सिद्धा आंगन, राज आंगन, जयपुर टावर्स, सिद्धा रीगल्स, सिद्धा पॉइंट, सिद्धा पाइन्स वुड्स, जानाडू और सिद्धा टाउन जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। सिद्धा आंगन के सीनियर मैनेजर ने शुरुआती बातचीत में भी कैश यानी ब्लैक मनी लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद भी हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने काफी देर तक फ्लैट बुक करवाने का लालच दिया और फिर से कैश देने की बात की, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। नहीं, क्योंकि आपने वो वाला चीज कह दी ना कि आप कच्चे में कुछ लेते नहीं हो, तो मुझे तो पूरा लोनेबल देखना पड़ेगा, इसलिए मैं हो गया हूँ। लोनेबल में मतलब ये है कि मतलब भाई आप कैश देते तो हम रिसिप्ट दे देंगे, तो कच्चा पक्का तो नहीं। धंधे वाले लोग हैं, रिसिप्ट कैसे चलते सर? वो मेरा सीए मेरा वही चक्कर है सर, लेते नहीं कच्चा, नहीं तो मैं आपको कोई दिक्कत ही नहीं। ऑपरेशन कालाधन में जहां ज्यादातर कंपनियां कैश यानी काले धन के खेल में शामिल हैं, तो कुछ सिद्धा आंगन जैसी कंपनियां भी हैं जो ईमानदारी और बिना ब्लैक मनी के भी बाजार में बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रियल एस्टेट कारोबार में लिप्त उन कंपनियों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जो काला धन कमा रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के खजाने में सेंध लगा रहे हैं। लेकिन हम दूसरा पहलू भी दिखा रहे हैं कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इस कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं, देश को भी मजबूत कर रहे हैं, काले धन को अवॉइड करके, उसे नकार के। ऑपरेशन काला धन के रियलिटी टेस्ट में जयपुर की एक और कंपनी 100% खरी निकली। कंपनी के सेल्स मैनेजर ने कैश यानी ब्लैक मनी लेने से साफ इनकार कर दिया। इस कंपनी का नाम है यूबी ग्रुप और यूबी ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं अभिषेक और इसके एमडी हैं विभिषेक। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑपरेशन कालाधन, कंपनी यूबी ग्रुप, शहर राजधानी जयपुर, वाइस चेयरमैन अभिषेक, एमडी विभिषेक। रियल एस्टेट कंपनियों के रियलिटी टेस्ट ऑपरेशन कालाधन में कुछ कंपनियां पास भी हो रही हैं, जिससे भरोसा जागता है कि रियल एस्टेट के काले कारोबार में सब कुछ एकदम काला भी नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जो अपनी साख बचाए हुए हैं और ईमानदारी से काम कर रही हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर राजधानी जयपुर के यूबी यूनिक बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे
और घर खरीदने और कैश देने की बात जैसे ही की, यूवी बिल्डर्स के सेल्स मैनेजर ने कैश लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो कैश तो लेते ही नहीं है। कैश कितना ले सकते हैं हम? कैश बिल्कुल कैश नहीं ले सकते, तो 40 लाख पूरा लोन पे करना पड़ेगा। हाँ, तो लोन ले लो, अगर कंस्ट्रक्शन प्लान के अकॉर्डिंग दिया तो कंस्ट्रक्शन प्लान के अकॉर्डिंग दे दीजिए। यूवी बिल्डर्स भी जयपुर शहर में बड़ा नाम है। यूवी ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं अभिषेक और एमडी हैं विभिषेक। यूवी ग्रुप के पास रेजिडेंशियल, कमर्शियल और टाउनशिप मिलाकर कुल 38 प्रोजेक्ट हैं। लेकिन जिस साफ गोई से कंपनी के मैनेजर ने कैश यानी ब्लैक मनी लेने से इनकार कर दिया, उससे साफ होता है कि कंपनी व्हाइट पैसे के बल पर आगे बढ़ रही है और देश को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रियल एस्टेट कंपनियों के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर ऐसी कंपनियां मिली जो सरेआम कैश यानी ब्लैक मनी लेने के लिए तैयार थी। वहीं कई कंपनियां ब्लैक मनी लेती भी हैं और पहले भी लेती रही हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ कंपनियां ऐसी भी निकली हैं जो कैश के रूप में ब्लैक मनी लेने से साफ इनकार कर देती हैं। जैसा हमने आपको 2-3 कंपनियों के बारे में बताया भी। लाख कोशिश के बाद भी ऐसी कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं हुई कि वो कैश लें। आइए देखते हैं कि कैसे एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मनी के जरिए अपना बिजनेस कर रही है। हम आपको रियल एस्टेट में चल रहे काले कारोबार और उससे हो रही काले धन की काली कमाई लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि काले धन के इस खेल में सभी रियल एस्टेट कंपनियां हाथ काला कर रही हैं। रियल एस्टेट के कारोबार में जहां ज्यादातर कंपनियां ब्लैक मनी ले रही हैं, वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मनी के बल पर ही इमारतें बनाती भी हैं और बेचती भी हैं। यानी सारा लेन देन चेक और बैंक के जरिए। जयपुर की एक ऐसी ही नामी रियल एस्टेट कंपनी है महिमा ग्रुप। महिमा ग्रुप के इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को देखिए। राजधानी जयपुर में बना ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जितना शानदार है, ये कंपनी भी हमारी जांच में उतनी ही पाक साफ निकली। दूसरी रियल एस्टेट कंपनी की तरह हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने महिमा ग्रुप के सेल्स मैनेजर अनिल से ग्राहक बनकर घर खरीदने की बातचीत शुरू की और जैसे ही कैश यानी ब्लैक मनी देने की बात की गई, महिमा ग्रुप के सेल्स मैनेजर ने सीधे मना कर दिया। अब जैसे मैं 1-2 के पास गया, उनका कहना था कि भाई हम 40% से ज्यादा कैश नहीं ले सकते, ये वो। तो मेरे हिसाब से डीएलसी से ज्यादा तो ले ही सकते हैं आप। नहीं, वो तो लिमिट, वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इतना कैश ले पाएंगे, हम भी नहीं ले पाएंगे। तो अच्छा, नहीं, मतलब 40% नहीं, 40% भी नहीं ले पाएंगे सर। अच्छा, हमारे यहाँ तो इतना रेशो भी नहीं। फिर भी कितना? हम तो चेक एंट्री में एंटरटेन करते हैं कस्टमर को। हमारे लिए तो कंफर्टेबल चेक एंट्री है टोटल जी। इस कंपनी की ईमानदारी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने ये कहा कि वो कई बिल्डर्स से पहले भी मिले हैं, तो महिमा ग्रुप के सेल्स मैनेजर ने दूसरे बिल्डर्स की शिकायत करने के बदले यहाँ तक सलाह दी कि घर खरीदने से पहले कई प्रोजेक्ट देखने चाहिए। बस कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कैसी है, पहले कैसे घर बनाए हैं और उसका रख रखाव करती है या फिर नहीं। नहीं, आप देखिए, बिल्कुल फेयर है। आप 3-4 ब्रांड्स आप सेलेक्ट करके उनका देखिए, 2 चीजों पे फोकस रखिएगा। एक तो जो उनकी कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज है उनका क्या हाल है, वो मेंटेन्ड है, उनका कौन लुक आफ्टर कर रहा है। सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, डिलीवरी कितना है। अब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को भरोसा हो चुका था कि महिमा ग्रुप कैश यानी ब्लैक मनी के खेल में तो कम से कम शामिल नहीं है। जिसके बाद रिपोर्टर ने बैंक लोन में मदद की बात पूछी। उसमें भी कंपनी के कर्मचारी ने पूरी मदद का भरोसा दिया। तो 80% अगर आप लोन का कह रहे हैं तो 20% चेक और बाकी सब लोन, तो उसमें तो आप मदद करेंगे ना लोन में? तो लोन में आपकी हेल्प कर देंगे। लोन में आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा, ईमानदारी से भी रियल एस्टेट का कारोबार हो सकता है और इसे महिमा ग्रुप के CMD धीरेन्द्र मदन ने साबित भी किया है।
क्योंकि धीरेन्द्र मदन के 1990 में महिमा ग्रुप से जुड़ने के बाद इस कंपनी ने लगातार तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। आज महिमा ग्रुप के पॉश इलाकों में कई मॉल्स बने हुए हैं, कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। महिमा ग्रुप रियल एस्टेट कारोबार में उस कमल के फूल की तरह है जो ब्लैक मनी के कीचड़ से खुद को बचाते हुए भी खिलता जा रहा है। महिमा ग्रुप जहां खुद भी तरक्की कर रहा है, वहीं पूरा टैक्स देकर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन काला धन में यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटते हैं। आप कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए। भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। सैंड्रोबेंज, जो दिखे औरों से अलग। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन काला धन, जी मीडिया का सबसे बड़ा खुलासा। जी मरुधरा ने जो ये खुलासे किए हैं, उसमें ये साफ हुआ है कि ये बिल्डर जो हैं, ये देश में काला धन का सबसे बड़ा स्रोत है। गुरुवार को जी मीडिया ने सबसे पहले खुलासा किया था, और पहला जो खुलासा हमने किया था वो था काले कारोबार का पहला नाम गुरु प्रज्ञा इंफ्रा और इसके मालिक सुभाष सैनी का। तो सबसे पहले गुरुवार को जी मरुधरा पर खुलासा हुआ था इस चेहरे का कि गुरु प्रज्ञा इंफ्रा के मालिक सुभाष सैनी अपने तमाम कारोबार के जरिए, अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के जरिए अब तक 2000 करोड़ का काला धन जमा कर चुके हैं। काले कारोबार का ये पहला खुलासा हमने किया था गुरुवार को, जिसका नाम था गुरु प्रज्ञा इंफ्रा। और गुरुवार को ही जी मीडिया ने दूसरा खुलासा भी किया। इसी दिन हमने एक और बिल्डर के चेहरे को बेनकाब किया और इसके आगे से भी पर्दा हटाया, जिसका नाम है अरिहंत ग्रुप। अरिहंत ग्रुप के मालिक के तौर पर आपने देखा अशोक छाजेर को, जो काली कमाई करके अपना खजाना भर रहे हैं और देश को चूना लगा रहे हैं, देश के खजाने में सेंध लगा रहे हैं। उनका नाम है अशोक छाजेर और अरिहंत ग्रुप के मालिक हैं ये। तो गुरुवार को ही ये दूसरा चेहरा भी हमने बेनकाब किया था अरिहंत ग्रुप का। और तीसरा खुलासा जो हमने किया था, जो तीसरा नाम जिसका पर्दाफाश हमने किया, जिसका भांडा हमने फोड़ा, वो है अनुकृत बिल्डर्स। वो तीसरा नाम है जिसे हमने शुक्रवार को बेनकाब कर दिया। गुरुवार को हमने गुरु प्रज्ञा और अरिहंत के बारे में बताया था, इनके चेहरे से पर्दा हटाया था, लेकिन उसके बाद शुक्रवार को हमने तीसरा नाम सबके सामने रखा जो काली कमाई में लगा है, वो है अनुकृति बिल्डर्स। 40% तक रकम ये कैश में लेता है ये बिल्डर। चौथा नाम अब यानी चौथे शख्स की बारी है
चौथा ग्रुप है क्रिश ग्रुप, जिसका खुलासा, जिसका पर्दाफाश हमने किया और सबको बताया कि कैसे ये क्रिश ग्रुप काली कमाई कर रहा है। और इसके चेयरमैन एसके सिंघला वो चेहरा हैं जिन्हें हमने शुक्रवार को बेनकाब कर दिया। 30% तक रकम कैश यानी ब्लैक मनी में लेता है ये ग्रुप। और खुलासों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है, क्योंकि एक के बाद एक हमने कई पर्दाफाश किया। कई बिल्डरों के चेहरे से हमने जो शराफत के पर्दे थे वो उतारे। जी मीडिया ने इसके बाद जो खुलासा किया वो शनिवार को किया था और उस 5वें शख्स का नाम है नीरज सुहालका, जो मालिक हैं सुहालका बिल्डर्स के। नीरज सुहालका ने भी करोड़ों की काली कमाई की है और तमाम प्रोजेक्ट्स के जरिए काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो शनिवार को जी मरुधरा पर जो 5वां खुलासा हुआ वो था नीरज सुहालका और सुहालका बिल्डर्स का। सुहालका बिल्डर्स के मालिक है नीरज सुहालका। और एक और नाम जिसका हमने खुलासा किया वो छठा नाम है आशीर्वाद प्रॉपर्टी के मालिक प्रदीप जैन का। प्रदीप जैन आशीर्वाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं और अपनी इस कंपनी के जरिए काली कमाई कर रहे हैं और बेतहाशा धन इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका कोई बही खाते में हिसाब नहीं है, जिसके बारे में किसी भी सरकारी महकमे को जानकारी नहीं है, इनकम टैक्स विभाग को जानकारी नहीं है। और ये छठा शख्स प्रदीप जैन आशीर्वाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं जो काली कमाई कर रहे हैं। जी मरुधरा ने इनका भी पर्दाफाश किया। और छठे के बाद अब बारी है 7वें शख्स की। जी हां, 7वें ग्रुप की बारी अब कोरल ग्रुप। कोरल ग्रुप भी हमारे ऑपरेशन काला धन में बेनकाब हो गया। इस शख्स ने, इस ग्रुप के मालिक ने भी काली कमाई कर रखी है। कोरल ग्रुप वो 7वां नाम है जिसके आगे से हमने शराफत का पर्दा हटाया। चेयरमैन का नाम है श्याम सुंदर डागा। श्याम सुंदर डागा का दफ्तर आप देखें आलीशान है, लेकिन रकम भी उतनी ही ज्यादा लेते हैं, काली कमाई भी उतनी ही ज्यादा करते हैं। और जी मरुधरा ने इस चेहरे से भी नकाब उतार दिया। ऑपरेशन काला धन में हमने एक के बाद एक कई बिल्डरों को बेनकाब किया और बताया सबको, दर्शकों को, उन निवेशकों को कि जिसके प्रोजेक्ट में आप निवेश कर रहे हैं वो न सिर्फ एक फ्रॉड है बल्कि देश को चूना लगा रहा है। ऑपरेशन काला धन में बेनकाब होने वाला 8वां नाम आशापूर्णा बिल्डकॉम का। आशापूर्णा के मालिक हैं करण सिंह उचियारडा और करण सिंह भी बेतहाशा धन कमा रहे हैं और ये धन काला धन है, ब्लैक मनी। कंपनी का सेल्स मैनेजर कहता है कि आप जितना चाहें कैश दे सकते हैं, यानी यहां पर कोई बंदिश नहीं है कि आप 10%, 20% या 30%, यानी आप 50, 60, 70% रकम भी कैश देते हैं तो इस कंपनी का सेल्स मैनेजर कहता है कि वो मैनेज कर लेगा और सब कुछ कंपनी कर देगी। कस्टमर्स के लिए इतनी छूट है कि वो जितना चाहे ब्लैक मनी यहां दे सकते हैं। तो ये 8वां नाम है आशापूर्णा बिल्डकॉन का। और ऑपरेशन काला धन के जरिए जिस 9वें चेहरे को हमने बेनकाब किया, जो 9वां चेहरा, 9वां बिल्डर है, वो है कोटा का शुभम ग्रुप। कोटा का शुभम ग्रुप भी काली कमाई कर रहा है। इस कंपनी के निदेशक हैं अरुण मेहता और दीपक राजवंशी। ये दोनों कंपनी के निदेशक हैं और दोनों मिलकर जमकर धन कमा रहे हैं, जमकर कैश मनी यानी ब्लैक मनी का खेल खेल रहे हैं। अपने इस ग्रुप के जरिए, अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए शुभम ग्रुप भी काली कमाई कर रहा है। और जो हम काले धन की बात करते हैं उसका एक बड़ा स्रोत शुभम ग्रुप भी है और अपनी खजाने में, अपनी तिजोरी में रकम भरने में नहीं हिचक रहे हैं इस कंपनी के निदेशक। तो 9वां चेहरा जिसे हमने बेनकाब किया वो है कोटा का शुभम ग्रुप। और अब बारी है 10वां चेहरा आपके सामने लाने की। ऑपरेशन काला में जो 10वां चेहरा हमने बेनकाब किया वो है अजय ग्रुप का। अजय ग्रुप भी काली कमाई का मास्टरमाइंड है। अजय ग्रुप के मालिक का नाम है अजय सिंह और अजय सिंह जो है वो लगातार काला धन इकट्ठा करने की दौड़ में शामिल रहे हैं।
अपने इस ग्रुप के जरिए लगातार वो काला धन इकट्ठा करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं और चूना लगा रहे हैं इस देश को, सरकारी विभागों को और सरकार के खजाने में, देश के खजाने में सेंध लगाने में अजय सिंह भी अव्वल हैं। काली कमाई कर रहे हैं। अजय ग्रुप नाम की रियल एस्टेट कंपनी चला रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और कर रहे हैं काली कमाई। तो ये 10 चेहरे हमने बेनकाब अब तक कर दिए हैं और निवेशकों को एक बार फिर हम कह रहे हैं कि आप सावधान रहें, क्योंकि अगर आप भी निवेश करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में और तमाम विभागों की जांच की आंच इन बिल्डरों तक पहुंचती है तो बिल्डर आप तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें यह बताना होगा कि आखिर वो काला धन कहां से उनके पास आया और कौन कौन लोग हैं, निवेशक हैं जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट में कैश मनी यानी ब्लैक